इन ट्रायंगल ABC एंड DEF जो संगत कोण है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी एंगल A उसका करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कौन सा होगा? एंगल D। यदि सर्वांग सम है तथा एंगल B एंगल E कॉन्ग्रुएंट है और एंगल C तथा एंगल F भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोणों की जोड़ियां कैसी है? सर्वांग सम है। तथा यदि उनकी भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो ये दो त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, ऐसा हम कहते हैं। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF, इनका रेशियो कैसा है? इक्वल है। यानी दो त्रिभुज समरूप होने के लिए, सिमिलर होने के लिए उनके जो संगत कोण है वो सर्वांग सम होने चाहिए और उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। यानी ये जो 6 शर्तें हैं इनमें से कोई भी 3 शर्तों की भी यदि पूर्ति हो जाती है तो दो त्रिभुज समरूप है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि 3 शर्तें यदि पूरी होती है तो बाकी की 3 शर्तें भी अपने आप ही पूरी हो जाती है। तो इन शर्तों को ही हम क्या कहते हैं? समरूपता की कसौटियाँ, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो वो अब हम पढ़ते हैं। यदि दो ट्रायंगल्स ABC और PQR, ABC संगत PQR है, मतलब A का संगत कोण P, B का Q तथा R का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? R। तो यदि A कॉन्ग्रुएंट है P के साथ, B कॉन्ग्रुएंट है, B और Q कॉन्ग्रुएंट है, C तथा R भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दो त्रिभुजों के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तीनों संगत कोण यदि सर्वांग सम है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। कौन सी कसौटी के अनुसार? तीनों कोण है इसलिए को कसौटी के अनुसार। एंगल 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 टेस्ट। दो ट्रायंगल है KLM और PQR, ठीक है। इनमें ये जो एंगल है L तथा S ये कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तथा KL भुजा दी हुई है और RS है ना, KL और RS क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड से संगत भुजा है। तो उनका अनुपात यदि हम निकालते हैं तो इसका मान क्या है? 1 और इसकी वैल्यू क्या है? 1.5। भाग देने पर हमें क्या मिलता है? 2/3। और ये जो दूसरी संगत भुजा की जोड़ी है LM अपॉन ST, ये भी क्या है? कितनी आ रही है? यहाँ LM का वैल्यू कितना है? 2 और ST कितना है? 3। 2/3, मतलब दो संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है? इक्वल है, समान है। और एक कोण सर्वांग सम है ना। ये जो संगत भुजाएं हैं दोनों, उसके बीच का जो कोण है ये कैसा है? सर्वांग सम है। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी? भुजा मतलब भू, कोण भुजा, यानी भू को भू कसौटी। साइड एंगल साइड SAS टेस्ट के अनुसार ये दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात समान है और दो भुजाओं के बीच का कोण जो है वो सर्वांग सम है। यानी दो भुजाओं के बीच में कोण आएगा, यानी कौन सी कसौटी लगेगी? भू को भू SAS टेस्ट के आधार पर हम कहेंगे कि ये जो है वे सिमिलर ट्रायंगल्स है। ये जो दो त्रिभुज है PQR और XYZ, इनमें PQ अपॉन YZ, PQ की संगत भुजा कौन सी दी हुई है? YZ। तो PQ अपॉन YZ इज इक्वल टू QR, QR की संगत भुजा क्या है? XY, QR अपॉन XY इज इक्वल टू PR अपॉन XZ, मतलब संगत भुजाओं की तीनों जो जोड़ियां है ये कैसी हैं? उनका रेशियो जो है, अनुपात, वो समान है, ठीक है। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है, मतलब ये जो दो त्रिभुज है ये समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज PQR समरूप, सिमिलर ट्रायंगल XYZ।
कौन तीनों भुजाएं हैं, इसलिए भू 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 यानी भुजा 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 कसौटी। एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। तीनों भुजाओं का अनुपात यदि समान है, ठीक है, तीनों भुजाओं का रेशियो यदि इक्वल है, मतलब वो समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 1.3 के कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो ये जो जानकारी दी गई है आपको कसौटियाँ, तो उन कसौटियों को आपको कॉपी में लिखना है।